जय श्री राम। आज हम सीता माता के उस पहलू के बारे में बात करेंगे जिस पर बहुत ही कम चर्चा होती है। श्री राम ने रावण को मार दिया और उसके बाद वो लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ अयोध्या वापस आ गए और चारों भाई खुशी खुशी अयोध्या में रहने लगे। हुआ ऐसा कि एक बार नदी में बहुत तेज़ तूफान आया और धोबी की जो वाइफ थी वो नदी के उस पार कपड़े धोने डेली जाया करती थी। अब नदी में जब तूफान आया तो उस रात वो घर वापस नहीं आ पाई। वो सुबह जब वापस आई तो धोबी ने उसका तिरस्कार किया और साथ ही ये भी बोल दिया कि मैं कोई श्री राम नहीं हूँ जो सीता माता के 9 माह रावण के पास रहने के बाद भी श्री राम ने उनको अपना लिया, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। ये बात धीरे धीरे अयोध्या में फैल गई और अयोध्या से श्री राम के गुप्तचरों ने उनको भी बता दिया। जब श्री राम को ये बात पता चली तो वो सीता के सम्मान के लिए चिंतित भी हुए और किसी से कुछ कह नहीं पाए, न ही सीता माता को ये बात बताई, लेकिन चिंतित रहने लगे। सीता माता ने अपनी सखियों से जब इस बात का पता लगाया कि श्री राम क्यों चिंतित हैं तो उन्हें पता चल गया। अब सीता माता ने एक निर्णय लिया कि अब वो अयोध्या में नहीं रहेंगी जहाँ उनके सम्मान में कमी है। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया। लक्ष्मण जी को जब पता चला उन्होंने भी समझाया, लेकिन सीता माता ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और वो अयोध्या को छोड़कर चल दी। जब वो छोड़कर वन में पहुंची तो वहाँ उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहीं लव और कुश का जन्म भी हुआ। और इतने स्वाभिमान से वो वहाँ रहती थी कि उन्होंने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि वो अयोध्या की महारानी है, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम अयोध्या में ही आता था। अयोध्या की महारानी होते हुए वो स्वयं अपना धन कूटती थी, धान जो जिसको कहते हैं, और अपने कपड़े स्वयं धोती थी। सारे काम जो भी एक माँ को, एक पत्नी को करने पड़ते हैं वो खुद ही किया करती थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं लगने दिया कि वो अयोध्या की महारानी है। जब लवकुश बड़े हुए तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और लवकुश इतने प्रभावशाली थे, इतने वीर थे कि अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को पकड़ लिया और शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण तीनों को परास्त कर दिया। लेकिन हनुमान जी को वो परास्त नहीं कर पाए, लेकिन हनुमान जी पहचान गए थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सीता माता जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया और जिनकी जो चाहते तो श्री राम को भी शायद परास्त करके अपना राज्य वापस लेते थे, लेकिन बात संस्कारों की है और बात सीता माता के स्वाभिमान की है। उन्होंने इतने स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी चलाई रहे वो, और हम सबको एक संदेश दिया कि जब भी आपके स्वाभिमान पे बात आ जाए तो आप अपने स्वाभिमान की रक्षा ज़रूर करें। आज हम देखते हैं कि जब भी कोई सॉन्ग बनता है और बच्चियां उन सॉन्ग्स पे डांस करने लगती हैं और अपने आप को जैसे, तो क्या समझाना चाहते हैं आई कांट अंडरस्टैंड। तो हम जब तक अपने बच्चों को हमारी पुरानी वीरांगनाएं हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जीवनी हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे, उनको आदर्श नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे बच्चे ऐसे ही मिसगाइड होते रहेंगे। तो हमने अपने बच्चों में सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप करना है और उन्हें एक ऐसा सक्षम और सबल व्यक्ति बनाना है कि जो अपने स्वाभिमान की रक्षा तो करे ही, अपने देश की भी रक्षा करे। जैसे अभी मोदी जी ने कर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए कि भारत के स्वाभिमान की रक्षा की, और चाहे कितने भी कंट्रीज़ हैं वो हमारे अगेंस्ट रहे हों, लेकिन अब उन सबको हमारी गवर्नमेंट के आगे झुकना पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।